Okay, students, today we will discuss some trends of some important properties of elements in modern periodic table. In last video, we will discuss about advantages of modern periodic table, and this is the last topic of this chapter and last topic of the syllabus, that is the trends of some important properties of elements in modern periodic table. Okay, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बट अबाउट ट्रेंड्स का मतलब है यहाँ पर कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करती हैं ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो वो एक ट्रेंड फॉलो करती हैं कि या तो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है. देर आर सम एक्सेप्शंस जो हमें पढ़नी होती हैं, और जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम हर एक ग्रुप वाइज पढ़ेंगे. फ़िलहाल हम एक जनरल वे में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है हमारे सिलेबस में. जैसे हम हायर क्लासेस में चले जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में आएंगी और एक पर्टिकुलर ग्रुप की आएंगी कि हम ग्रुप फर्स्ट की पढ़ेंगे, फिर ग्रुप सेकेंड की पढ़ेंगे. स्टिल इट इज़ अ जनरल आइडिया जस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंसी. सबसे पहले क्वेश्चन आता है वैलेंसी क्या होती है. वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके वैलेंस सेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एंड दैट इज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हर एक जो एटम है एलिमेंट्स का, वो ये चाहता है कि बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले, लेकिन वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर ले वैलेंस सेल में. क्या कर ले? अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर ले वैलेंस सेल में, जस्ट लाइक अ नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल जो उससे बिल्कुल नज़दीक वाली नोबल गैस है उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी बन जाए. इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी. अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, लेट डिस्कस. सो इसमें जनरली होता क्या है कि जिन एटम्स के पास वैलेंस सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो ये 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो जो उनके पास पेनल्टीमेट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब वैलेंस सेल बन जाती है एंड एक्वायर्स 8 इलेक्ट्रॉन एंड गॉट नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन एंड गॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो उनकी जो वैलेंसीज होती है नॉर्मली, अगर वो 1 लूज़ कर रहा था 1, 2 लूज़ कर रहा है 2, 3 लूज़ कर रहा है 3, 4 लूज़ कर रहा है 4. दीज आर जनरल ट्रेंड्स, नॉट ईच एंड एवरी टाइम. ठीक है, हम जब आगे बहुत हायर क्लासेस में डिटेल में जाएंगे तो कुछ और बातें भी आएंगी इसके अंदर. सेकेंडली, जो जिन एटम्स के पास वैलेंस सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जनरली वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं अपने 8 पूरा करने के लिए. 5 वाला कितने लेगा? 3. 6 वाला क्या लेगा? 2. 7 वाला क्या लेगा? 1. तो 5 वाले की वैलेंसी 3, 6 वाले की 2, 7 वाले की 1. और इसको जनरल वे में हम अगर और दूसरे तरीके से समझे तो अगर जिनकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं 4 से, हम उन्हें 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करें तो वैलेंसी कैलकुलेट हो जाती है. तो जो ये कह लीजिए कि अगर हमारे पास 1 to 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर हम सबको 8 में से माइनस करें और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को कंसिडर करें, दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है इन जनरल वे वो वैलेंसी होती है. अब 5, 6, 7 में तो 8 में से माइनस करेंगे तो 3, 2, 1 आएगा, तो ऑब्वियसली बात है वही वैलेंसी रहेगी. और ये कुछ वैलेंसीज हमें टेबल में भी दी गई हैं जो हम अभी शो कर रहे हैं. दीज आर द वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो आपको लर्न करनी है, आपको आनी चाहिए.
यहाँ पे इस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है, सिंबल्स दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है एंड वैलेंसीज। आई थिंक एक भी कॉलम ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 10th क्लास। अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस के लिए, हायर क्लासेस के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को रेडी करना है, तो आपको ये टेबल मस्ट है, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री में आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैलेंसी देख लीजिए, हाइड्रोजन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 ही आ गया, यहाँ 2 है। अब क्वेश्चन आता है कि हीलियम में जब 2 है तो ये स्टेबल है, ये 0 शो करता है, नोबल गैसेस के साथ कंपेयर करता है अपने आप को। देन लिथियम में 3 है तो 2 1, सो वैलेंस सेल इज़ 1, तो 1, वैलेंस सेल में 2 2 3 3 4 4, नाउ वैलेंस सेल हैविंग 5, it's 3 6 2 7 1 8, 8 minus 8 0, so that's it's 0. Okay, fine. Now again next m में आ गया, अब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 again 3 6 again 2 7 again 1 8 again 0, then 1 2, that's a 1 2. So these are the electronic configuration of first 20 elements and their respective valences. So ये आपको राइट भी करना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। नाउ इन ग्रुप्स, अगर हम ग्रुप्स में बात करें वैलेंसीज की, ऑल एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंसीज एज दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस ही बात है, तो एक ग्रुप्स में तो सेम ही रहेगी, बट इन पीरियड्स डू नॉट हैव सेम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उनकी वैलेंसीज सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस सेल के अंदर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक थर्ड पीरियड का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखिए अगर हम मैंने आपको टेबल दिखाई, उसमें से भी आप पिक कर सकते हैं। ये सोडियम में 1 वैलेंस सेल में था, 2 3 4, यहाँ पे वैलेंस सेल में 5 है तो वैलेंसी 3 हो गई। ये मैंने सर्कल इसलिए लगा दिए 4 तक, क्योंकि यही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही वैलेंसीज हैं। नाउ 5 था तो 3 है, 6 है तो 2 है, 7 है तो 1, 8 है तो 0 है आर्गन में। सो पीरियड्स में कभी भी वैलेंसी सेम नहीं रहती, ग्रुप्स में वैलेंसी सेम रहती है जितने भी मेंबर ग्रुप्स में होते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैलेंसी हो गई। अब एटॉमिक साइज जो होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। सो हमारे माइंड में जो एक जनरल पिक्चर होती है, एक जस्ट जनरल पिक्चर कि एटम कैसा होता है, हम उसको स्फीयर मान के चलते हैं, स्फेरिकल मान के चलते हैं। तो हमारा तो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करके आगे, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, देखिए ये हमने मान लिया है कोई एटम है, तो उसके सेंटर से लेकर, ठीक है, जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे एक ही सेल दिखाई गई है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस काउंट होगी वो आउटर मोस्ट सेल तक कंसिडर होगी। अगर 2 सेल आती हैं तो वो सेकंड तक, 3 सेल आती है तो थर्ड तक, 4 सेल आती है तो 4 तक। इज इट क्लियर? तो यही है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे एक सेल है, अगर दूसरा सेल आएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, तीसरा सेल आएगा तो और ज़्यादा बढ़ेगी, चौथा सेल आएगा तो और ज़्यादा बढ़ेगी। सो दिस इज जनरल आइडिया। नाउ लेट डिस्कस इन ट्रेंड इन ग्रुप्स कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में एटॉमिक साइज का क्या होता है। एटॉमिक साइज ग्रुप्स में जब भी डिस्कस करेंगे हम टॉप टू बॉटम करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए बात करेंगे, और जब भी पीरियड्स में बात करेंगे तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। एटॉमिक साइज बढ़ेगा down the group because as we move down the group number of shell increases, hence atomic size increases। obvious बात, अभी बात की है मैंने, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिथियम सिर्फ सेकंड सेल तक है, सोडियम थर्ड सेल तक है, तो ऑब्वियस बात है एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम इज हायर देन दैट ऑफ लिथियम एंड दे आर इन सेम ग्रुप, ठीक है। सो दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल कॉन्टिन्यूज। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दे, लिथियम 123 पिकोमीटर था साइज, तो सोडियम का 157 पिकोमीटर है। अब नेक्स्ट पोटाशियम 4 सेल में जाएगा तो 202 हो जाएगा, रुबीडियम 216 हो जाएगा, सीजियम 235 पिको। दीज आर जनरल ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर,
कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से किसी का कम हो सकता है, किसी का उतना नहीं बढ़ता जितना हम सोचते हैं। ये सारे ट्रेंड्स आएंगे इन हायर क्लासेस, ठीक है। दीज आर जनरल ट्रेंड्स। नाउ इन पीरियड्स की अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज हमेशा घटता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, लिथियम टू फ्लोरियम फ्लोरीन, लिथियम टू फ्लोरीन दे दिया, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर हम ध्यान से देखें सो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है, भले ही थोड़ा है बट इट्स जनरल ट्रेंड में हम ये कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न है एज वी मूव इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन सेम वैलेंस सेल। ये हम कई बार बात कर चुके हैं कि सेम वैलेंस सेल में जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उधर से क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उधर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सेल वही है, सेम है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो वो टाइटली बाउंड होते हैं और उनका एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस इन पीरियड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर इज क्या होता है मेटालिक करैक्टर? इट इज शोन बाय द मेटल। द मेटालिक करैक्टर होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट शोन बाय ए मेटल इज कॉल्ड एज एनिमल एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ मेटालिक करैक्टर। तो मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करना मेटालिक करैक्टर है। तो अब हमें याद रखना है कि ग्रुप्स में क्या रहता है। याद रखने वाली बात है कि ग्रुप्स में हमेशा डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर बढ़ते हैं, क्योंकि मेटालिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो तीनों बातें याद रखनी है। मेटालिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी एक मेटालिक करैक्टर है। सो ग्रुप में हमेशा बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो यही लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इन पीरियड्स तो घटेगा क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। सो वहाँ पर पीरियड्स के अंदर मेटालिक करैक्टर घटता जाएगा। एंड सेकेंडली नॉन मेटालिक करैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करैक्टर। जहाँ जहाँ मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा वहाँ वहाँ नॉन मेटालिक करैक्टर घटेगा। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा, तीनों बढ़ेंगे, बट इसका रिवर्स हो जाएगा। नॉन मेटालिक करैक्टर घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर घटेगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। तो दोनों रिवर्स होते हैं। सो लास्ट नॉन मेटालिक ही है यहाँ पे, सेकंड लास्ट नॉन मेटालिक करैक्टर है। अभी बता दिया मैंने नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में, ठीक है। एक नॉन मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी शो करता कोई एलिमेंट उसे नॉन मेटालिक करैक्टर कहते हैं। एंड ऑलवेज डिक्रीजेज है एज इट इज़ अ रिवर्स ऑफ मेटालिक करैक्टर एंड इन पीरियड्स ऑलवेज इंक्रीजेज, क्योंकि बता दिया गया अभी कि एटॉमिक साइज की जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, मान लो उसने कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, वो क्या कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, ये शेयरिंग से बना हुआ है। इसको बोलेंगे हम शेयर्ड पेयर। इस शेयर्ड पेयर को क्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, जो पावर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये सभी की सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी क्लोरीन की डिफरेंट है, हाइड्रोजन की डिफरेंट है। क्लोरीन पावरफुली अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन लेस पावरफुली अट्रैक्ट करता है इस शेयर्ड पेयर को। तो इसका मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसान क्या समझे, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ an atom to attract a shared pair electron in a covalent bond with other atom, जब other atom के साथ बना हुआ है। तो ये लिखा है यहाँ पे क्लोरीन, हाँ शेयर दोनों करेंगे, अट्रैक्ट दोनों करेंगे, लेकिन एक की पावर सबकी अलग अलग होगी। बोथ हैविंग डिफरेंट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर। क्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी देन हाइड्रोजन, हेंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। और हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो है हमारा, एक केमिस्ट्री का फ़ोन नंबर होता है FON,
fluorine, oxygen, nitrogen, 1 2 3, these are most 3. Fluorine is one, first most, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट, नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट. तो इसको हम जनरल लैंग्वेज में हमने बनाया हुआ कि हमारा जो केमिस्ट्री का फ़ोन नंबर है वो 1 2 3 है. फ़ोन FON फ़ोन नंबर, इट मीन्स 1 2 3. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये एक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड योर सिलेबस. अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क रहेगा वो हमारा NCERT क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा. अब हम NCERT क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे. होपफुली आपने लिख लिए होंगे, सिर्फ इस चैप्टर के रहते होंगे, वो भी मैं कल सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है. और उसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो हम NCERT क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी डिस्कस हो जाएंगी. ओके, थैंक यू.